हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे हुए थे कि टैली में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर का लिस्ट भी देखे हुए थे और डिस्प्ले सेक्शन में भी जाकर के देखे हुए थे कि जर्नल को हम लोग कैसे देख सकते हैं, लेजर को कैसे देख सकते हैं। आज हम लोग एक कंप्लीट एग्जाम्पल बनाएंगे, नया कंपनी क्रिएट करेंगे और उसमें लेजर क्रिएशन भी करेंगे और जर्नल एंट्री भी करेंगे। आज हम लोग फुल रिपोर्ट बना करके देखेंगे कि टैली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट कैसे दिखता है। तो हम लोग सबसे पहले टैली के आइकॉन पर जाकर के डबल क्लिक करके टैली खोल लेंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे और क्रिएट कंपनी करेंगे। क्रिएट कंपनी में इंटर करेंगे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जो है ये यहाँ पर ये है, इसमें क्या है, नेम क्या है, महाराष्ट्र ट्रेडर्स है कंपनी का नाम। एड्रेस दिया हुआ है, इंडिया का है, महाराष्ट्र का है, पिन कोड और अकाउंट्स कब से मेंटेन करना है, 1/4/2013। लेकिन हम लोग 1/4/2013 ये जो ईयर है इसको चेंज कर देंगे, 2022 कर देंगे, 2012 कर देंगे। तो ये ट्रांजैक्शन दिया गया है 1 महीने का पूरा। बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स परचेज किया, गुड्स सोल्ड किया, जितना भी ट्रांजैक्शन है लगभग टोटल इसमें 18 ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शंस को हम लोग टैली में कैसे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि टैली में कंपनी क्रिएट करने के प्रोसेस पे। तो कंपनी का नाम यहाँ पे डाल देंगे, Alt+F1 से, Alt+F3 से कंपनी क्रिएट करेंगे। महाराष्ट्र ट्रेडर्स। मेलिंग नेम में सेम हो जाएगा। एड्रेस में हम लोग देख लेंगे कि कंपनी का एड्रेस कहाँ का है, 2015 तिलक रोड नियर एसपी कॉलेज पुणे। इसके बाद हम लोग इंटर बटन को प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, इंडिया में ही कंप्लायंसेस होगा। स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे महाराष्ट्र। स्टेट सिलेक्शन के बाद हम लोग पिन कोड में आ जाते हैं, 411-030। इंटर करेंगे, टेलीफोन नंबर यहाँ पर डाल लेंगे 24487262। इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे mahatraders@hotmail.com। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, करेंसी सिंबल रुपीज में ही रहेगा और यहाँ पे अकाउंट्स नहीं होगा, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इन्वेंट्री का डिटेल्स मेंटेन नहीं करेंगे। वैसा अकाउंट्स जिसमें इन्वेंट्री का डिटेल्स नहीं बनाना पड़े, उसमें सिर्फ हम अकाउंट्स ओनली सिलेक्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के टाइम में। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड इफ एनी बता रहा है। टैली वॉल्ट यानी कंपनी को खोलने से पहले हम लोगों को एक पासवर्ड मांगा जाएगा, अगर इसको हम लोग इनेबल करते हैं तब। फिलहाल इसको रहने देते हैं ऐसे ही, बाद में किसी दूसरे कंपनी में टैली वॉल्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। इंडियन रुपीज नो, बाकी सब ठीक है और इंटर करते करते कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे। अब ये मेरा कंपनी तैयार हो रहा है। Alt F1 करेंगे, सेलेक्ट कंपनी, महाराष्ट्र ट्रेडर्स में आ जाएंगे।
अब यहाँ पर मेरे पास गेटवे ऑफ टैली पे न्यूली कंपनी खुला हुआ है जिसका नाम है महाराष्ट्र ट्रेडर्स। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांजेक्शन्स क्या है आखिर। तो ट्रांजेक्शन में दिया गया है कि 1/4/2022, इस ईयर को हम लोग चेंज करके 2022 कर रहे हैं। 1/4/2022 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000, फर्नीचर ₹20,000 एंड बिल्डिंग ₹1,55,000। अब इसमें बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया महाराष्ट्र ट्रेडर्स ने, जिसमें कैश के तौर पे 25,000 रुपया लगाया, फर्नीचर के तौर पे 20,000 और बिल्डिंग 1,55,000 का है। तब इसका हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो बिजनेस में क्या कैश आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है, तो ये सब बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। तो बिजनेस का जो रियल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आने वाले संपत्ति को हम लोग डेबिट करेंगे और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, गेटवे ऑफ टैली पे। अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले F2 से क्या सिलेक्ट करेंगे, डेट 1/4, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि अकाउंटिंग वाउचर करने से पहले हम लोगों को लेजर क्रिएशन करना मैंडेटरी है। बिना लेजर क्रिएशन के हम लोग टैली में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग या तो गेटवे ऑफ टैली पर से अकाउंटिंग इन्फो में जाकर भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर खोल करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर आ जाना है लेजर के जहाँ पर स्पेस दिया हुआ रहता है लेजर के पास। उसके बाद Alt+C प्रेस करेंगे। Alt+C प्रेस करने के बाद लेजर का इंटरफेस खुल जाएगा, लेजर क्रिएशन का। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स का लेजर खोलना होगा। कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम लोग किस हेड में डालेंगे। तो ये नहीं तो बैंक अकाउंट में जाएगा, नहीं बैंक OCC में जाएगा, नहीं बैंक OD में जाएगा। इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। यहाँ पर किसी भी लेजर का हेड सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बातों को हम लोगों को ध्यान देना होगा। तो कैपिटल अकाउंट्स कितना हो गया, टोटल कैपिटल्स 2 लाख का लगा। यहाँ पर कैश अकाउंट कितना 25,000। कैश अकाउंट्स 25,000। अब इसमें हम लोग को कैश अकाउंट्स का लेजर क्रिएट नहीं करना पड़ा है। ऐसा इसलिए कि बाय डिफॉल्ट टैली में कैश अकाउंट्स का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का लेजर ऑटोमेटिकली दिया गया रहता है। बाकी सब लेजर आपको क्रिएट करना होगा। तो फर्नीचर अकाउंट्स का लेजर हम लोग सेम प्रोसेस से कर लेंगे जैसे कैपिटल अकाउंट्स का लेजर क्रिएट किए थे। Alt+C प्रेस करके फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट्स किस हेड में जाएगा, फिक्स एसेट्स के हेड में जाएगा। इंटर कर लिए। अब यहाँ पे फर्नीचर कितना का है 20,000 का, इंटर कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बिल्डिंग पे। तो बिल्डिंग भी पहले से क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पर बिल्डिंग सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को Alt+C से लेजर क्रिएट करना होगा बिल्डिंग का। ये भी फिक्स एसेट्स में जाएगा 1,55,000। अब नीचे में हम लोग नारेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹25,000, फर्नीचर ₹20,000 and अब हम लोग नरेशन लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जर्नल एंट्री हम लोग का हो चुका है। अब नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। हम लोग देखते हैं 2/4/2013 को परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश ₹10,000, यानी बिजनेस में महाराष्ट्र ट्रेडर्स ने एक्स से गुड्स परचेज किया, माल परचेज किया, जिस चीज का वो बिजनेस करता है। कितना का 10,000 का कैश में। तो हम लोग F2 प्रेस करेंगे और 2 4, और यहाँ पर टैली में
भाउचर, अकाउंटिंग भाउचर में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम लोग टोटल भाउचर 4 टाइप का कर सकते हैं, जैसे कंट्रा हो गया, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया और जर्नल हो गया। तो जैसा एंट्री रहेगा वैसा करेंगे। यदि हम लोग को पेमेंट का एंट्री करना है तो F5 प्रेस करके पेमेंट में आ जाएंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे। अगर कंट्रा एंट्री है, कैश या बैंक दोनों में से दोनों इफेक्टेड है एक साथ, तो कंट्रा एंट्री हो जाएगा, तो उसको हम लोग F4 से कंट्रा एंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। फिर F6 से रिसिप्ट एंट्री, अगर बिजनेस में कैश या बैंक आ रहा है, कैश से या बैंक से पैसा, कैश या बैंक में पैसा आ रहा है, तो उस केस में हम लोग रिसिप्ट में जाएंगे। और यदि कोई भी ऐसा जर्नल एंट्री होता है जिसमें कि कैश या बैंक दोनों में से कोई भी कुछ भी इफेक्ट ना हो, तो उस केस में हम लोग F6 प्रेस करके F7 प्रेस करके जर्नल में एंट्री करते हैं। तो ये कैश में गुड्स खरीदे तो कैश दे रहे हैं, तो ये पेमेंट में एंट्री जाएगा। तो पेमेंट में एंट्री जाएगा तो क्या जाएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश रुपीज। तो परचेज अकाउंट्स को यहाँ पर हम लोग डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट को हम लोग किस हेड में रखेंगे, परचेज अकाउंट के हेड में। परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट के हेड में रखने के बाद हम लोग यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, कितना है 10,000। किस चीज से परचेज किया, कैश में परचेज किया। गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स रुपीज 10,000। इंटर करेंगे। अब ये भी जर्नल एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आते हैं 2/4/2022 तो सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज 12,000। अब इसमें गुड्स सोल्ड किया वाई को कैश में 12,000। तो जब हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं तो पैसा आता है, तो ये टैली के रिसिप्ट साइड में एंट्री होगा। तो F6 से पहले हम लोग रिसिप्ट में आ जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्स का लेजर पहले क्रिएट करेंगे। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट नहीं होता क्योंकि सेल्स का लेजर अब इसमें पहले से क्रिएट नहीं है। तो Alt+C सेल्स अकाउंट में जाएंगे, कितना का 12,000 का। बाई कैश अकाउंट्स को डेबिट करेंगे क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाइज। इंटर करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। 4/4 को परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार ऑन क्रेडिट रुपीज 5,000। अब इस एंट्री में क्या होगा, टैली में जर्नल क्या होगा इस एंट्री का, जब हम लोग मंदार को क्रेडिट गुड्स सेंड किए, क्रेडिट गुड्स मंदार से परचेज किए, तो मंदार से परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू मंदार अकाउंट, मंदार यहाँ पर क्रेडिटर हो जाएगा, यानी कि मंदार को हमको भविष्य में कभी न कभी पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इस एंट्री में हम लोग देख रहे हैं कि कैश या बैंक दोनों में से कोई भी साइड इफेक्टेड नहीं है। तो इसका जो अकाउंटिंग वाउचर होगा किस में होगा, F7 से प्रेस करेंगे, जर्नल में होगा। तो जर्नल में होगा तो इसमें हम मंदार का पहले लेजर क्रिएट कर लेंगे। Alt+C प्रेस करेंगे, मंदार अकाउंट। इसको हम लोग किस हेड में रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के हेड में, क्योंकि ये क्रेडिटर है मेरा। जब इससे हम उधार माल खरीदे हैं तो उसको भविष्य में कभी न कभी हमको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो कितना का परचेज किए, 5,000 का। 5,000 परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू मंदार अकाउंट क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम मंदार ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री में हम लोग आ जाते हैं, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट रुपीज 7,000।
अब इसमें क्या है कि संजय को गुड्स सोल्ड किए कितना का, 7000 का। तो क्रेडिट सेल किए, तो क्रेडिट सेल किए तो यहाँ पर नहीं तो पैसा आया, नहीं बैंक में पैसा आया, नहीं कैश में पैसा आया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, संजय जो है डेटर हो जाएगा, यानी पैसा देने वाला, वो भविष्य में कभी ना कभी हमको पैसा लौटाएगा। तो इस केस में इसका भी सेम प्रोसेस से जर्नल में ही होगा अकाउंटिंग वाउचर। तो इसमें हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, डेबिट संजय को। तो संजय का लेजर पहले से क्रिएट नहीं है, तो अल्ट सी प्रेस करके संजय अकाउंट, संजय अकाउंट सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर में आ जाएंगे। इसके बाद संजय अकाउंट कितना से है, 7000 से, टू सेल्स अकाउंट, being goods sold to संजय ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचे हम संजय को। तो इसका जर्नल एंट्री हो चुका। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या करता है, 7/4/2022 को परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹10,000, मशीनरी परचेज किए कैश में 10,000 का। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स। तो मशीनरी अकाउंट्स का लेजर पहले से नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट्स का लेजर क्रिएट करें तो इसको किस हेड में रखेंगे हम लोग, तो एसेट से मशीनरी, फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स के हेड में रखेंगे। कितना से, 10,000 टू कैश being मशीनरी परचेस्ड, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं। 7/4/2022 को क्या है कि ओपन ए बैंक अकाउंट्स इन बैंक ऑफ इंडिया विथ डिपोजिटिंग ₹5,000। अब ये क्या बोल रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक अकाउंट खुलवाए जिसमें 5,000 रुपया कैश में डिपोजिट किए। तो इसका हम लोग जर्नल एंट्री में आ जाते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग को लेजर पहले क्रिएट करना होगा जर्नल एंट्री करने से पहले। तो इसका जो एंट्री होगा कंट्रा में होगा, क्योंकि हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक और कैश दोनों एक साथ अफेक्टेड है एंट्री में। तो अल्ट सी प्रेस करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम लोग किस हेड में रखेंगे, बैंक अकाउंट के हेड में, बैंक अकाउंट। लेजर क्रिएट हो गया। तो कैश हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कैश मेरा कमेगा, कैश जब कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और बाई बैंक ऑफ इंडिया डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। बीइंग न्यू अकाउंट ओपन and deposit cash of ₹5,000। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं। 10/4 को क्या बोलता है, टेकन ए लोन फ्रॉम जनता बैंक 25,000। अब जनता बैंक से हम लोन लिए, तो लोन लिए तो हम लोग को रिसीव क्या हो रहा है, कैश अगर यदि हम लोग कैश में लोन लेंगे तो कैश रिसीव होगा, बैंक में लोन लेंगे तो बैंक मेरा बढ़ेगा। तो यहाँ पर पैसा आ रहा है लोन लेने के क्रम में, तो हम लोग F6 से रिसिप्ट में चले आएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जनता बैंक का एक लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि जनता बैंक पहले से यहाँ पर है नहीं। इसको हम लोग सिक्योर्ड लोन में देंगे, क्योंकि बैंक जनरली सिक्योर्ड लोन ही देती है। तो सिक्योर्ड लोन में 25,000 आ जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया बीइंग लोन टेकन फ्रॉम जनता बैंक।
अब ये जनता बैंक यहाँ पर क्रेडिटर हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ से लोन लिए। जनता बैंक को कभी न कभी भविष्य में पैसा चुकाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। और 12/4 को क्या बोल रहा है एंट्री कि गुड्स परचेज किए कहां से, एक्स से, ऑन क्रेडिट बेसिस पे। तो इसमें जर्नल एंट्री हम लोग का हो जाएगा 12/4 को 10,000। इसके बाद यहाँ पर कैश में तो हम लोग परचेज किए नहीं है, क्रेडिट परचेज किए हैं, तो यहाँ पर एक्स अकाउंट को क्रेडिटर बनाएंगे। तो एक्स का लेजर पहले से क्रिएट नहीं है, तो हम लोग एक न्यू लेजर क्रिएट कर लेंगे एक्स के नाम से। इसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। नाइरेशन एंट्री हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। तब यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है नो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि हम यहाँ पर जो सिलेक्शन किए हैं वो पेमेंट हिस्ट्री में किए हैं। एक्चुअली ये है नहीं पेमेंट हिस्ट्री, क्योंकि इसमें ना ही तो कैश अकाउंट से अफेक्टेड हो रहा है, ना ही बैंक अकाउंट अफेक्टेड होता है। तो हम लोग F7 प्रेस करके इसको जर्नल ब्राउजर में ला देंगे। इसके बाद ये एंट्री ऑटोमेटिकली ले लेगा। फिर से हम लोग नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं। सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट ₹15,000। वाई को गुड्स सोल्ड किए उधार कितना का, 15,000 का। तो इसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, वाइज का लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि उधार माल बेचे हैं तो वाइज हमको कभी न कभी पैसा देगा। वाइज अकाउंट सन्ड्री डेटर कितना से, 15,000। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। इशू बिल्स पेबल टू एक्स ₹10,000। 16/4 के डेट में बोल रहा है कि बिल पेबल इशू किए एक्स को कितना का, 10,000 का। ये 15/4 के डेट में सबसे पहले रिसिप्ट बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम वाइज 15,000। 15,000 का बिल्स रिसीवेबल रिसीव किए, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल का हम लोग एक लेजर खोल लेंगे। बिल्स रिसीवेबल, इसको हम लोग करंट एसेट्स में डालेंगे। $15,000 to वाइज अकाउंट। being bills received from वाइज। नेक्स्ट एंट्री आते हैं इशू बिल पेबल टू एक्स ₹10,000। अब नेक्स्ट एंट्री है
16/4 के डेट में बिल पेबल इशू किए वाइज को, तो बिल्स पेबल का बैलेंस क्रेडिट होगा, सॉरी एक्स को, तो एक्स अकाउंट से यहाँ पर क्या हो जाएगा डेबिट, कितना से 10,000 से। हम लोग बिल्स पेबल का एक लेजर खोल लेते हैं, बिल्स पेबल, ये जो आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में, बिल्स इश्यूड टू एक्स, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब हम लोग फिर नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं, रिटर्न गुड्स टू मंदार ₹1000, 1000 का गुड्स मंदार को रिटर्न किए जो कि पहले परचेज किए हुए थे। डेट कब है 20/4, 20/4 का एंट्री है, तो हम लोग इसको जर्नल एंट्री में लेंगे, मंदार को डेबिट करेंगे, कितना से 1000, टू परचेज अकाउंट्स, यानी कि परचेज के समय में जो एंट्री किए थे हम उस एंट्री को रिवर्स एंट्री कर देंगे यहाँ पे, रिटर्न जब गुड्स हुआ तो। नेक्स्ट एंट्री में हम लोग आ जाएंगे, 21/4 के डेट में है, रिसीव गुड्स रिटर्न बाई संजय ₹2000। तो यहाँ पर सेल्स जिस समय में किए थे तो सेल्स के ठीक अपोजिट एंट्री यहाँ पे करेंगे, गुड्स जब रिटर्न सोल्ड गुड्स रिटर्न करेगा तो 2000 किससे, संजय से। बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम संजय, एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में हम लोग आते हैं, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹2000, 23/4 के डेट में बोल रहा है, पहले F2 प्रेस करके हम लोग 23/4 की पैसा विथड्रॉ किए, किससे, बैंक से, कितना 2000 रुपया विथड्रॉ किए बैंक से। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जा करके कंट्रा एंट्री को सेलेक्ट करेंगे जो कि F4 प्रेस करने के बाद आ जाएगा। अब यहाँ पर कैश जब विथड्रॉ किए तो मेरा कैश बढ़ेगा, तो जैसे ही कैश बढ़ेगा तो हम लोग कैश अकाउंट्स को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट्स को क्रेडिट, कितना से, जितना पैसा निकालेगा। बीइंग कैश विथड्रॉ, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब क्या है, 24/4/2013 के डेट में सैलरी पेड किए 4000 से, वेजेस 2000 से इन कैश में। तो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 24/4 के डेट में, तो F2 पहले प्रेस करेंगे, 24/4 डेट चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पेमेंट एंट्री में आ जाएंगे, F5 प्रेस करके। पेमेंट एंट्री में आने के बाद सैलरी को लेंगे, तो सैलरी का लेजर पहले से क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग Alt+C प्रेस करके सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कितना से 4000। बीइंग सैलरी पेड। अब सेम डेट में है वेजेस पेमेंट किए, कितना का, 2000 का। तो Alt+C प्रेस करके वेजेस का लेजर क्रिएट कर लेंगे। वेजेस अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको किस में डालेंगे, जनरली जो वेजेस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। 2000 कैश बीइंग वेजेस पेड।
नेक्स्ट एंट्री में हम लोग आते हैं 27/4 के डेट में, रिसीव्ड कमीशन ₹3000, कमीशन रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव जैसे ही कर रहे हैं तो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में F6 प्रेस करके पहले रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। डेट चेंज कर लेंगे F2 से, यहाँ पर हम लोग कमीशन का लेजर क्रिएट कर लेंगे, कमीशन अकाउंट, इसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। being commission received, नेक्स्ट एंट्री में हम लोग आ जाते हैं पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बाय चेक ₹1000, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किए बैंक के द्वारा। तो 30/4 के डेट में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। F2 प्रेस करके पहले 30/4 डेट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग पेमेंट एंट्री करेंगे। F5 प्रेस करके इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग को फिर से लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ये लेजर क्रिएट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जनरली जाता है। कितना से? 1000 से। अब यहाँ पर हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे? बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट हुआ है इसको बाई चेक के द्वारा। बीइंग पेड और इंटर प्रेस करेंगे। अब हम लोग का दोस्तों ये पूरा एंट्री कंप्लीट हो चुका है। मतलब टोटल 18 एंट्री था, 18 एंट्री पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आकर के देखते हैं कि टैली में हम लोग का रिपोर्ट कैसा तैयार हुआ। तो जो हम जर्नल एंट्री किए हैं जो हम लोग, तो उसको देखने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा? डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हम लोग इंटर करेंगे और डे बुक को प्रेस करेंगे। डे बुक प्रेस करने के बाद यहाँ पर पीरियड हम लोग सेलेक्ट करेंगे 1/4/22 से 31/3/23। अब डे बुक सेलेक्ट करने के बाद उसमें डे बुक में जाने के बाद पीरियड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को ये डाटा दिखाई दिया, यानी कि हम लोग टोटल इतना जर्नल एंट्री किए हैं इसमें। डे बुक से हमको जर्नल बुक दिखेगा। अब रिसिप्ट देखें, इसका देखें, सब एंट्री कंप्लीट है। सब एंट्री कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैसा दिखता है टैली में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हो गया। ये Alt+F1 से हम लोग डिटेल में चले जाएंगे। तो परचेज अकाउंट्स में ये है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेज आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सैलरी, सेल्स अकाउंट में सेल, कमीशन रिसीव हुआ। अब इसके बाद क्या है? नेट प्रॉफिट हम लोग का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल गया। कितना? 4000 का। सेम प्रोसेस करके हम लोग को अगर बैलेंस शीट का रिपोर्ट देखना है तो सबसे पहले हम लोग एस्केप बटन करके पीछे आ जाएंगे यहाँ से और बैलेंस शीट में जाकर के इंटर करेंगे। बैलेंस शीट में जाकर इंटर करने के बाद उसके बाद Alt+F1 करेंगे तो हम लोग को डिटेल एंट्री खुल जाएगा। अब डिटेल में जाने के बाद कैपिटल दिखा रहा है यहाँ पे 2 लाख, सिक्योर्ड लोन है महाराष्ट्र ट्रेडर के पास कितना का? 25,000 का। करंट लायबिलिटीज है 14,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 4000 का। फिर इस साइड फिक्स एसेट्स आ गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी और करंट एसेट्स में ये सब है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे हम लोग सीखेंगे टैली वॉल्ट के बारे में। थैंक यू एवरीवन।